राधे राधे। आज हम बताएंगे गणेश जी के परिवार में कौन कौन है। रिद्धि सिद्धि उनकी 2 पत्नियां हैं। शुभ लाभ उनके पुत्र हैं और उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम संतोषी है और उनका एक मूसक चूहा भी है जो उनकी सवारी है। और उनकी पत्नी कब शादी हुई, शादी कैसे हुई मैं बताता हूँ। जब पहली बात ना, गणेश जी शादी करना नहीं चाह रहे थे। माता पार्वती जी ने जब कहा कि शादी कर लो तो उन्होंने मना कर दिया और इस वक्त तपस्या करने निकल गए। फिर माता तुलसी ने उनको आकर के बोला कि आप मुझे शादी करना चाहोगे मेरे से, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर माता तुलसी ने जबरदस्ती किया गणेश जी के साथ कि शादी नहीं करना ही है। तो गणेश जी को क्रोध आया, उनमें युद्ध हुआ क्योंकि माता तुलसी ने श्राप दे दिया कि जो जाओ तुम्हारे मेरे शादी नहीं करोगे तो तुम्हारी 2 शादियां होंगी। इतना कहने के बाद वो चली गई। इसके बाद क्या होता है कि गणेश जी की फिर कुछ दिनों बीतने के बाद ना होता है कि शादी करनी चाहिए, उनके मन में आ रहा था, पर शादी यहाँ हो नहीं रही थी उनकी, क्योंकि उनके जो हाथी का सूंड लगा हुआ था और युद्ध कर रहे थे ना परशुराम भगवान से, तो उनका एक दांत टूट गया था, उसकी वजह से खंडित भी था दांत। तो उसकी वजह से कोई कन्या उनसे शादी नहीं करना चाह रही थी। फिर ये समस्या जब हुई तो फिर देवताओं की शादी नहीं करने दे रहे थे गणेश जी। जिसकी शादी हो रही थी उसमें विघ्न डाल रहे थे। अब उनकी सवारी भी चूहा भी वो भी मिली भगत थी, तो किसी की शादी नहीं होने दे रहे थे। तो सारी समस्या लेकर किधर जाते हैं? जब तुम कुछ गलत काम करोगे तो तुम्हारे माता पिता के घर ही जाएंगे, घर में ही जाएंगे, माता पिता से शिकायत करेंगे। यही चीज़ गणेश जी के साथ हुई। उनसे शिकायत किया गया कि माता पार्वती जी से और शंकर जी से बोला गया कि तुम्हारे सपुत्र ने हमारी शादी नहीं होने दे रहे, ऐसी सी बात। तो इसके बाद उन्होंने बताया कि ब्रह्मा जी के पास इस चीज का उपाय होगा, हमारे पास उपाय कुछ नहीं। ऐसे ही होता है ना, घर वाले सुन लेते हैं तो सुनना तो पड़ेगा। यहाँ गणेश जी हो, जहाँ माता पार्वती जी हो, तो उन्होंने रास्ता जरूर बता दिया था कि जाओ ब्रह्मा जी के पास, वो समस्या का हल निकाल देंगे। तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने मानसिक रूप से रिद्धि सिद्धि का उन्होंने जन्म किया। जन्म करते उनकी शादी नहीं कर दी गई। गणेश जी को बोला गया कि आप इनको शिक्षा दोगे, तो गणेश जी ने कहा जी आज्ञा, जैसी आपकी आज्ञा हो। तो मैं कि बड़े ब्रह्मा जी हैं तो उनकी बात का कोई टाल नहीं सकता, तो कोई बात नहीं, हम शिक्षा दे देंगे। अब इधर क्या होने लगा, सबकी शादियां होने लगी हैं। और रिद्धि सिद्धि क्या करती थी, जब कोई शादी का कुछ मूसक बोलता था ना तो वो सवाल पूछ लेती थी कि गणेश जी हमको ये बताओ। तो मतलब ना उसमें ध्यान ही नहीं लगने दे रहे थे उनका। और यहाँ रिद्धि सिद्धि सब बदल कर रखा, तो उनकी सबकी शादियां बड़ी कुशल मंगल से हो रही। कुछ टाइम बीता, उनका ध्यान गया कि शादी का क्या चल रहा है, हमारा प्रोजेक्ट का काम क्या कर रहा है। तो उन्होंने बताया कि अभी तो तुम लगे हो यहाँ पढ़ाई लिखाई में, शिक्षा देने में, सबकी शादी बढ़िया से हो रही। तो उनको आ गया क्रोध कि अरे हमने जो प्रोजेक्ट शुरू किया उसमें हम फेल हो रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। इतना सोचते ही वहाँ पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जो रिद्धि सिद्धि के साथ प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि आपने इनको बहुत अच्छी शिक्षा दी है पर इनकी कहीं शादी नहीं हो रही, अब वो समस्या अब आप हल करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप ही वर्ण कर लो।
तो उनको उनके साथ शादी कर दी गई गणेश जी की, रिद्धि सिद्धि के साथ। उनके 2 पुत्र हुए, शुभ और लाभ, और उनकी बेटी भी हुई जो संतोषी नाम से, उनकी बेटी भी हुई। और इसके बाद आ गई गणेश जी की क्या नाम, गणेश जी की सवारी की बात की। ये मूषक किधर से आया, तो मूषक जो था ना, इनकी एक कहानी भी है जो कि उधर इंद्र ने बुलाया था सभी को अपने यहाँ, तो उनमें करोच नाम का एक राक्षस था। तो वो करोच नाम का राक्षस था, तो जल्दी जल्दी में ना महर्षि जी के पैर मार दिया था जबरदस्ती, तो धोखे से लग गया था। तो वहाँ महर्षि जी को गुस्सा आ गया, उन्होंने श्राप दिया कि जब मैं तुझे श्राप देता हूँ तो मूस बन जा। इसके बाद फिर वो क्या नाम है, क्रोच जो राक्षस था, उसने माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने ना गलती की। तो साधुओं संतों में तो दया होती है, उन्होंने दया कर दिया। अच्छा, कभी भी देखना जिनको श्राप मिला है ना, वो अच्छी जगह ही बैठे हैं। ये भी देवताओं जब देवता खुश होते हैं या फिर ऋषि मुनि खुश होते हैं तो फिर आगे ही बैठाते हैं उसे। इधर क्या हुआ, गणेश जी के बोला कि तुम सवारी बन जाओगे, जब मैंने तुम्हें वरदान दे दिया। तो इसके बाद क्या किया, उस चूहा ने ना, वो इतना विकराल था कि वो बड़े बड़े पहाड़ को और बड़े बड़े उनको तबाह करना शुरू कर दिया। एक दिन महर्षि पराशर जी की कुटिया में पहुंचा, वहाँ उनका कुटिया ही उजाड़ दी, उनके फल फूल और बगीचा वगैरह सब उजाड़ दिया। तो वो लगे गणेश जी के ध्यान में, तो उन्होंने गणेश जी को बुलाया कि ऐसा है, इनको तुम संभालो, नहीं तो फिर ये तो गड़बड़ कर देंगे। और जब हम कभी भी देखते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम पूजन करते हैं, तो देवता संभालते हैं उस चीज़ को। तो उन्होंने इस बात को संभाला कि हाँ ठीक है, हम संभालते हैं, कैसी बात है। तो गणेश जी ने रस्सी बांध के उसके गले में डाला, तो वो फिर भी भगा जा रहा था, फिर भी पकड़ में आ गया। तो अच्छा, गणेश जी ऐसा है कि गणेश जी बहुत जल्दी कृपा भी कर देते हैं। तो उसके ऊपर कृपा की गणेश जी ने कि सुबह के ऊपर कि जब मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ तो मांग ले मेरे से जो मांग सकता है। वो तो भाई राक्षस था, वो कह रहा तुम क्या दोगे। चूहा के अंदर अकड़ थी कि नहीं, मैं ना बहुत बड़ा बलशाली हूँ, जो मैं इतने पहाड़ वगैरह ऐसी तैसी कर सकता हूँ, तो मेरे से तुम खुद मेरे से मांग लो। तो अच्छा, तो कह ठीक है, तो मेरा सवारी बन जाए। तो कह रहा ठीक है। तो वो सवारी इस प्रकार से बनी थी। अब इसकी कहानी अब और आगे पीछे की बात बताता हूँ कि जब सतयुग था, सतयुग में गणेश जी शेर की सवारी थी, और त्रेता में मोर की सवारी थी, और द्वापर में गणेश जी की सवारी थी। और आने वाला कलयुग, जितना घोर कलयुग आएगा, उसमें घोड़ा की सवारी होगी उनकी, आने वाले में टाइम में। ध्रुव के केस करके घोड़े का नाम होगा, तो आगे चल के उनका घोड़े की सवारी होगी। और आगे विशेष, अब ये जन्म का भी हो गया, गणेश जी के परिवार के बारे में भी आप जान गए। अब आगे बताएंगे कि कैसे गणेश जी को घर पे लाया जाता है, किस तरीके घर में लाने से तहस नहस भी हो सकता है। हाँ सही है, घर में तुम गलत प्रकार की मूर्ति, गणेश जी की ही मूर्ति लाओगे, खड़ी मूर्ति लाओगे, तो उसमें आप का सही नहीं है, वो युद्ध कराएगी। उसी प्रकार आपको बताऊंगा कौन सी गणेश जी को कैसे लाना चाहिए। जैसे बाएं साइड सूंड हो तो गलत होता है, सही भी होता है गलत भी होता है, दोनों चीज़ होती है। और दाहिने हाथ जो सूंड होता है उसमें भी सही भी होता है गलत भी होता है। जो भी चीज़ें मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगा।